तो हेलो नमस्कार केम छो। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इलाहाबाद पीसीएस। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे पहले आप लोग बताइए, सभी लोग ठीक ठाक, सभी लोग मज़े में, सभी लोग बढ़िया। देखिए, हमारे सारे एग्ज़ाम्स के सीजन अब स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक, दिसंबर से लेकर के लगातार मई जून तक आपके एग्ज़ाम्स चलते रहेंगे। तो महज अब 2 से 3 महीने का समय बचा है। अपने आप को पूरे फुल तरीके से रिवाइज़ करके, फुल तरीके से डेडिकेटेड तरीके से तैयार करके करंट अफेयर्स को साथ साथ में लेकर चलते रहिए। करंट अफेयर किसी भी एक सोर्स का फॉलो करिए जो कि मंथली करंट कवर कराता हो, और उसमें कोशिश करिए कि लास्ट के 6 महीने का करंट अफेयर, ठीक है। जैसे अगर एग्ज़ाम आपका दिसंबर में है तो मई जून के आसपास से स्टार्ट करिए। अगर आपका एग्ज़ाम मई में है तो फिर स्टार्ट आप करिए दिसंबर से लेकर के पूरा मई तक का, फिर अप्रैल तक का। क्योंकि जो मोस्ट प्रोमिनेंट क्वेश्चन आते हैं वो लास्ट के 6 महीने से ही आते हैं। उसके पहले कुछ अगर मिल गया एक आध दो तो उसके लिए अपने ज़्यादा सर नहीं पीटना। ठीक, अपना तैयार हो जाए। 80% क्वेश्चन करंट अफेयर का, बाकी 10-15% तो लगभग सभी के गलत होते हैं, तो उसका ज़्यादा टेंशन लेकर अपने को चलना नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं हम किसको, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमारी सेकंड क्लास थी उसके बाद शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आज थर्ड हमारी जो होगी पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन तीनों से जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आते हैं। ठीक, मैच द फॉलोइंग, या फिर कुछ डायरेक्ट पूछ दिया कि पार्ट नंबर 9 में किस चीज़ को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसी क्लास को स्टार्ट करते हैं हम पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, तो आज इसको हम कवर करना चाहेंगे, कवर करेंगे भी। चलिए इसको आज हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इधर हम लिख लेते हैं पार्ट्स, ठीक, और इधर हम लिख लेते हैं प्रोविज़न। अब चूंकि थोड़ा इसका पोर्शन लंबा है, टोटल 22 पार्ट है, तो इसको हम दो दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पार्ट प्रोविज़न एक इधर और फिर एक इधर भी लिख लेंगे, पार्ट्स और यहाँ पे प्रोविज़न। ठीक है ना, ये, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बीच में बाइफरकेट रहेगा, ये बीच में किसकी लाइनिंग रहेगी, उसको हम लेक्चर जब कंप्लीट कराएंगे तो उसमें उस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, जो आपका पार्ट 1 है, इसके अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या आपका आ गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पूरे इंडिया के यूनियन के और उसके टेरिटरीज की बात कर रहा है। ठीक है, उसके स्टेट्स की बात कर रहा है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपका आता है सिटीजनशिप, नागरिकता। सेकंड पार्ट में क्या हो गया आपका, नागरिकता। थर्ड पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट आपका डील जाएगा किस चीज़ से, फंडामेंटल राइट्स, है ना, फंडामेंटल राइट्स। थर्ड पार्ट आपका हो गया। फोर्थ को देख लीजिए, फोर्थ आपका हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, डीपीएसपी। तो आपका क्या हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। अब देखिए, फोर्थ के बाद क्या आ जाएगा, 4A। फोर के बाद आएगा आपका 4A। 4A में क्या आ जाएगा, फंडामेंटल फंडामेंटल ड्यूटीज। या फिर किसमें हो गया, 4 में हो गया। फिर अब देखिए किसको, फिफ्थ को आप देखिए, फिफ्थ वाले में आपका क्या कंटेन करेगा, ये फिफ्थ कंटेन करेगा आपका यूनियन। यूनियन मतलब संघ, जिसके अंदर क्या आपका पार्लियामेंट आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएंगे, जो भी सेंट्रल के जो पोस्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट वगैरह तक भी उसमें आ जाएगी, कंटेन करेगी वो। फिर हम देखते हैं छठे पार्ट को। छठे पार्ट में हमारा क्या आ जाएगी, स्टेट्स। तो इसको आप इस तरीके से याद रखिए, जो पार्ट 5 है तो क्या है, यूनियन। तो इसमें यूनियन में टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड है यूनियन के। छठे स्टेट्स है, तो स्टेट्स में कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलते रहेंगे। तो इसमें भी 6 हैं, और ये 6 पार्ट है, इसमें 6 वर्ड है, तो इसको अपने को याद रखना है। सेवन्थ को देख लीजिए, सेवन्थ जो हो गया था ना, उसको रिपील कर दिया गया था। सेवन्थ को क्या कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। फिर आप एट्थ को देख लीजिए, सेवन्थ हो गया अपना रिपील। तो अब देखिए क्या हो गया था, यूनियन था, यूनियन के बाद स्टेट की बात की गई, तो अब इसमें क्या चीज़ एक बचा, एक इसमें बच जाएगा आपका यूनियन टेरिटरीज। तो आपका एट्थ में क्या आ जाएगा, ये ब्लैक वाले से आपका एट्थ में हो गया यूनियन
टेरिटरीज, राइट। यूनियन टेरिटरीज आपका हो गया 8th पार्ट में। फिर अब देखिए 9th पार्ट, जो आपका 9th पार्ट रहेगा वो किस चीज़ से डील करेगा? पंचायत से, है ना। 9th पार्ट आपका डील करेगा पंचायत से, ठीक। फिर इसमें पार्ट आएगा 9 के बाद आ जाएगा 9A। आई होप ये स्क्रीन पे आ रहा हो। 9A, ठीक है। 9A में क्या आ जाएगा आपका? 9A, हाँ, म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़। इसको मैं देख लेता हूँ स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं ये। ठीक है। 9A म्यूनसिपैलिटीज़। 9B को भी एडजस्ट यहीं पे किया जा सकता है। 9B आपका क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। अगर दिखाई ना भी दे रहा हो तो मैंने उस चीज़ को बोल दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो 9 क्या आपका हो गया? पंचायत। 9A क्या हो गया? म्यूनसिपैलिटीज़। और 9B क्या हो गया आपका? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, यहाँ तक पूरे अपने कितने हो गए? 9 पार्ट हो गए। कुछ इतने 9 इधर हो गए तो 9 उधर भी हो जाएंगे, फिर बचेंगे उसके बाद 4, उसको हम लोग देख लेंगे कहीं पर नोट करके उसको, ठीक। तो आपका 9B ये हो गया। फिर आपका क्या आ जाएगा? पार्ट नंबर 10th। 10th पार्ट अपना जो डील करेगा वो किस चीज़ से रहेगा? शेड्यूल, एक सेकेंड, DULE, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, है ना। अपना 10th पार्ट किसी से डील कर रहा है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज से। 11th पार्ट अपना किसी से डील करेगा? 11th डील करेगा आपका, हाँ, रिलेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। 11th पार्ट हमारा हो गया रिलेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक। फिर अब देखिए इसमें 12th पार्ट को। 12th पार्ट में किस चीज़ की बात की जाएगी? हाँ, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी। इसमें किसकी बात की जाएगी? 12th पार्ट में फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी की बात की जाएगी 12th पार्ट में आपके, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 13th पार्ट। 13th पार्ट में क्या आ जाएगा? ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स इन द एंटायर पार्ट ऑफ, या फिर इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो ट्रेड एंड कॉमर्स कहाँ पे करोगे? पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। आपका पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश, आप उस पूरे एरिया में क्या कर सकते हो? ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हो। वो कौन सा अपना पार्ट बताता है? 13th पार्ट बताता है, ठीक है। फिर 14th में देखिए, 14th पार्ट में क्या आपका आ जाता है? 14th में आपका आ जाएगा सर्विसेज अंडर, किसके अंडर में सर्विसेज आएंगी? स्टेट्स एंड यूनियन। ये थोड़ा उल्टा हो गया, यूनियन एंड स्टेट होता है नॉर्मली। तो 14 में क्या हो गया अपना? सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स, राइट। फिर अब देख लेंगे हम लोग यहाँ पे 14 के बाद क्या आ जाएगा? 14A। 14 के बाद 14A आ जाएगा। 14A क्या कंटेन करेगा? ट्रिब्यूनल्स। 14 आपका क्या कंटेन कर लिया? ट्रिब्यूनल्स। फिर आपका आ जाएगा पार्ट नंबर 15। पार्ट 15 में आपका क्या आ जाएगा? इलेक्शन। पार्ट 15 में आपका हो गया इलेक्शन। फिर अपना आ जाएगा पार्ट 16, ठीक है। पार्ट 16 क्या हो जाएंगे? इसमें रहेंगे कुछ स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, इसको हम नोट कर लेते हैं। स्पेशल प्रोविजन, है ना, रिलेटेड टू, किसको रिलेट करेंगी? सर्टेन क्लासेस को, सर्टेन क्लासेस को। अभी सर्टेन क्लासेस में कोई भी आ सकता है, SC ST या फिर कोई ट्राइबल एरिया, नॉर्थ ईस्ट के कोई एरिया, तो उसको हम बाद में देखेंगे जब लेक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 16 में क्या आ जाएगा? स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। फिर अब देखिए 17th पार्ट। 17th पार्ट आपका क्या चीज़ डील करेगा? ऑफिशियल लैंग्वेज। 17th पार्ट आपको डील करेगा ऑफिशियल लैंग्वेज को। जो हमारा शेड्यूल था उसमें 8th शेड्यूल था हमारा किस चीज़ को लेकर के? ऑफिशियल लैंग्वेज को। यहाँ पे क्या है? 17th पार्ट क्या डील कर रहा है? ऑफिशियल लैंग्वेज से। फिर अब देखिए 18th पार्ट को। 18th पार्ट आपका डील करेगा इमरजेंसी प्रोविज़न। क्या डील करेगा? इमरजेंसी प्रोविज़न से रिलेटेड रहेगा, है ना। फिर हमारा आ जाएगा 18th के बाद 19th। 19th क्या है? मिससेलेनियस है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें कंटेन की जाएंगी जो कि और कहीं पे मेंशन नहीं है, वो अपना किस में मेंशन हो जाएगा? 19th पार्ट में हो जाएगा। फिर इसके बाद अपना आ जाएगा 20th पार्ट, 20वां। 20वें में हमारा क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना। 20वें में हमारा हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अपना किस में हो जाएगा? ये पार्ट 20 में हो गया।
तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख लिए, इधर हमारा 1 टू लेकर के 9 तक था, 9 ए और बी, इधर हमारा हो गया 10 से लेकर के पूरे 20 तक। ठीक, तो ये आपके क्या हो गए पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें और दो बच रहे हैं, पार्ट नंबर 21 और पार्ट नंबर 22। ठीक है, तो इस पार्ट नंबर 21 और पार्ट नंबर 22 को हम इधर देख लेते हैं, कहीं इधर मैनेज करके देख लेते हैं कितने में। मान के चलो कि ये नंबरिंग थोड़ी ज़्यादा आगे हो गई है ना, जो 1 सेकंड बस। देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से देख लेते हैं, नंबरिंग इसकी पहले हम कर दें। 9 भी था ना, इसको आप कर दीजिए 10th, इसको कर दीजिए 11th, ये हो गया 12th, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, यहाँ पे देखिए आप 21, यहाँ पे हम देख लेते हैं किसको, 21 को। 21 आपका किस से डील करता है, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन से। ठीक, टेम्पोररी है ना, ट्रांजिशनल, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, इस ये क्या है, पार्ट नंबर 21 आपका हो गया, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड। और फिर आपका आ जाएगा लास्ट पार्ट किस चीज से रिलेटेड है, लास्ट पार्ट जो आपको डील करेगा किस चीज से करेगा, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट, है ना, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट। और किस चीज में रहेगी वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, हिंदी में रहेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके पूरे 22 पार्ट हो गए किस चीज के, 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक बार इसको फिर से हम डील करते हैं, देखिए इसको फिर से रिवाइज किया जाए। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका किस चीज से डील कर रहा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज से। सेकंड सिटीजनशिप। थर्ड फंडामेंटल राइट्स। फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर आपको हो गया फिफ्थ क्या हो गया, यूनियन, इसमें 5 वर्ड थे, इसमें भी 5 हो गए। यहाँ पे छठा क्या है, यहाँ पे 6 हैं उसमें स्टेट्स में। सातवें को हमने क्या कर दिया था, रिपील कर दिया था, मतलब इस तरीके से समझिए 7 जो था वो न्यूट्रल इन द सेंस था, तो उसको हमने क्या कर दिया, रिपील कर दिया। 8th क्या कंटेन करेगा, यूनियन स्टेट के बाद क्या आता है, यूनियन टेरिटरीज। 9th में आपका क्या डील करेगा, पंचायत। 9A में क्या हो गया, म्यूनिसिपैलिटीज। 9B में आपका क्या हो गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये यहाँ तक हमने कवर किया एक पार्ट। सेकंड को आप देखिए, 10th में हम लोगों ने किससे डील किया, शेड्यूल इन द ट्राइबल एरियाज। 11th में रिलेशन ऑफ यूनियन एंड स्टेट। आप इस तरीके से समझिए, 11 जैसे अपने माइथोलॉजी में क्या बोला जाता है, 11th को बोलते हैं लोग सेक्रेड नंबर, पवित्र नंबर बोलते हैं 11th को। तो वहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, रिलेशन की, किसके बीच में, यूनियन और स्टेट के बीच में। तो आप इसको इस तरीके से समझ लो कि 11वां नंबर जो है वो सेक्रेड नंबर होता है, पवित्र नंबर होता है, वहाँ पे बात हम किस चीज़ की कर रहे हैं, रिलेशन की, वो हो गया। फिर जब रिलेशन बन गया तो उसके बाद किस चीज़ की बात होगी, फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी की। जब रिलेशन बन गया तो फिर पैसे की और प्रॉपर्टी की बात की जाएगी, उसको आप 12th में रखो। जब पैसा प्रॉपर्टी आपके पास पूरे तरीके से आ गया तो फिर आप उसके बाद किस चीज़ की बात करोगे, ट्रेड एंड कॉमर्स की, हमें व्यापार करना है। ठीक, अब व्यापार तो हमेशा चल नहीं सकता, कभी मुनाफे में रहोगे कभी घाटे में रहोगे। ठीक है, तो उसके बाद हम किस चीज़ की बात करेंगे, सर्विसेज की। तो जब फाइनेंस आ गया तो फिर हमने बात किया ट्रेड एंड कॉमर्स की। जब ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा ठीक से चलने लगा तो फिर भाई ट्रेड एंड कॉमर्स तो हमेशा ठीक चलेगा नहीं, तो आप उसके बाद किस चीज़ की बात करोगे, सर्विसेज की, कि कोई सर्विस मिल जाए इस यूनियन के अंदर, स्टेट के अंदर, आप डीएम बन जाइए, आप एसडीएम बन जाइए, तो आप वहाँ पे किसकी बात करोगे, किसकी, सर्विसेज की। ठीक है, यूनियन के अंदर और स्टेट के अंदर भी। इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ट्रिब्यूनल्स। 14 के बाद क्या आ गया, 14th A में ट्रिब्यूनल्स आ गया। ठीक है, अब जब ये सब चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर उसी में आप कहोगे ठीक है, पैसा भी आ गया, व्यापार भी हो गया, हमें नौकरी मिल गई, हमें क्या करना है, चुनाव लड़ना है। तो आपका 15th पार्ट में क्या आ जाएगा, इलेक्शन से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ तक तो चलो समझ में आ गया, 11 से लेकर के 15 तक आप लोगों ने कुछ ट्रिक व्रिक लगा करके हम लोगों ने याद कर लिया। इसका 16 आपका क्या हो जाएगा, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेज। सर्टेन क्लास में जो कौन है, जब हम लोग उसको पढ़ाई करेंगे तो उसके अंदर हम उसको डील कर लेंगे। 17 में क्या आपका हो गया, ऑफिशियल लैंग्वेज। जब हमारे शेड्यूल में क्या था, 8 शेड्यूल में क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो अब इसको हमने इस तरीके से याद किया था कि शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज था, तो पार्ट के अंदर 8+8+1 कर देना है, तो 8 8 16 धन 1 17। 17 में क्या आपका आ गया, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया। देखिए अपने को कैसे भी याद करना है, कोई भी ट्रिक लगा दो, बस इतना रहे ना कि एग्जाम में क्वेश्चन सारे हो जाएं, है ना। अपने को तो कोई उसके ऊपर पीएचडी करनी नहीं है कि हम सारे पार्ट्स को एक एक अंदर खुरद खुरद के देख रहे हैं। ठीक, अगर आपको नहीं भी सारे याद हैं, इस आपके 22 में से अगर आपको 11 12 भी याद है, क्योंकि उससे क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं, मैच द फॉलोइंग के,
तो अगर आपको 11-12 भी याद है और आपने मैच द फॉलोइंग में कोई एक दो को भी टिक कर दिया, कोई एक दो को भी मैच कर दिया आपने, तो बचे तो ऑटोमेटिक मैच हो जाते हैं। पीसीएस के एग्जाम में या फिर आरओ के एग्जाम में आपको जरूरी नहीं कि वो चीज़ें पूरी चारों के चारों ऑप्शन आए, चाहे पार्ट से रिलेटेड हो, शेड्यूल से हो, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, जो भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अपने को पूरा 17 याद होना चाहिए या फिर पार्ट है तो पूरे 22 याद होने चाहिए, नहीं। आप इसमें से कुछ 10, 11, 12 के आसपास उसको रट लो, और वो भी इस सेंस में नहीं कि पूरा 1 से लेकर 12 तक, नहीं। जैसे मान के चलो कि 4 आप स्टार्टिंग में कर लिए, 4 बीच में कर लिए, फिर उधर 11, 12, 13 के आसपास कर लिए, 17, 18, 19 के आसपास हो गया। तो जब इस तरीके से रहेंगे तो क्वेश्चन जो आएंगे ना, तो आप उसको आराम से ईजिली मैच कर ले जाओगे। कोई दो आपको पता रहेगा, उस दो को जैसे मैच करोगे, बचे दो को तुरंत आप ऑप्शन में देख लीजिए कि अच्छा ए का 4 था, बी का 3rd था, तो सी का क्या होगा, तुरंत ऑटोमेटिक 1 से कनेक्ट होगा और डी का ऑटोमेटिक 2 से कनेक्ट हो जाएगा। उस तरीके से अपने को लेके चलना है। फिर अपना क्या हो गया, 18th में क्या हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन, 19th में आ गया मिसलेनियस, और 20th में क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 20वें में किसकी बात करेंगे, संविधान के अंदर संशोधन की। 21वें में अपना क्या हो जाएगा, टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड द स्पेशल प्रोविजन। टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल जो भी प्रोविजन होंगे वो किसमें कंटेन किए गए हैं, पार्ट नंबर 21 में। और पार्ट नंबर 22 में क्या है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव टेस्ट इन हिंदी। ठीक, यह हो गया 21 और 22। 21 और 22 बहुत रेयर ऑफ रेयर्स पूछता है, मतलब मैं आपको बताऊं पिछले 20 साल के पेपर में पार्ट 21 और 22 शायद ही कभी मैच करने को आए, क्योंकि इसके सामने जो बड़े बड़े ऑप्शंस आ जाएंगे उनको लिखने के लिए वहाँ पे कंफर्टेबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन ये जो बच्चे आपके 20 यहाँ से हमेशा आते ही आते हैं। अब इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बता दूँ कौन कौन सा मैक्सिमम टाइम पूछा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपका सेकंड हो गया, थर्ड हो गया फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, यूनियन, स्टेट, यूनियन टेरेटरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी और ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं, 9A 9B वाला। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा ये रिलेशन ऑफ यूनियन स्टेट। ठीक, फिर आपका आ गया ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रिब्यूनल्स बहुत बार पूछा, इलेक्शन बहुत बार पूछा, ऑफिशियल लैंग्वेज कई बार पूछ चुका है, ये भी पूछा है, और आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर आप इतने भी देख लिया तो हमने 22 देखा ना, 22 में से कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब अगर 17 तो ये हो गए। अगर आप 17 में से अगर 15 भी देख ले तो ठीक से, तो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या है, एट द एंड ऑफ द डे हमें मतलब है किस चीज़ से, क्वेश्चन से। क्वेश्चन अपने बन जाने चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक, तो ये आपका क्या था, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, अब पूरा प्रॉपर यहाँ से पॉलिटी अब स्टार्ट होगा। ठीक, चाहे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम स्टार्ट करेंगे या फिर हम फंडामेंटल राइट स्टार्ट करेंगे। देखिए अपना स्टार्टिंग में फोकस क्या रहेगा, अपना स्टार्टिंग फोकस है प्रीलिम्स एग्जाम, है ना। प्रीलिम्स में फंडामेंटल राइट के अंदर से आपको कुछ इस तरीके से ट्रिक्स बताई जाएंगी कि देखिए अपना जो मेन आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल नंबर 13 से, जो कि जुडिशियल रिव्यू को डिफाइन करता है, 13 से लेकर के और 51 तक, जहाँ पे डीपीएसपी खत्म होता है। 51 में क्या आता है, इंटरनेशनल पीस के बारे में बात की जाती है। 50 में सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी की बात की जाती है। तो इधर 13 से लेकर के उधर 51 तक ये सबसे एक मेन कोर एरिया बनता है सारे आर्टिकल से रिलेटेड, है ना। उसको अपने किसी तरीके से करके उसको रट लेना है, क्वेश्चन वहाँ से आते ही आते हैं। इसके बाद जो हमारे कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल हो गए, है ना, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर से रिलेटेड आर्टिकल हो गए, पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल हो गए। फिर उसके बाद अपना मान के चलो कि मनी बिल से हो गया, ऑर्डनरी बिल से रिलेटेड हो गया, ज्वाइंट सिटिंग्स हो गए, जैसे आर्टिकल नंबर 108 में क्या है, ज्वाइंट सिटिंग है। आर्टिकल नंबर 109 में क्या हो जाएगा, मनी बिल की बात की गई, 110 में भी मनी बिल की बात की गई है। तो इस तरीके से हमको लेके चलना है। फिर हाई कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड आर्टिकल, इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड आर्टिकल। तो ये सारे जो हमारे पोर्शन है सभी के ऊपर क्या करना है, ध्यान देना है। और भरोसा करिए आप लोग, पॉलिटी क्लास आप लोग जब कवर होगी तो आप लोग कम से कम इतने कैपेबल रहोगे कि जो भी 18-20 क्वेश्चन आते हैं या फिर 20-25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप 80 to 90% क्वेश्चन को कर ले जाओगे। देखो 100% की गारंटी कोई नहीं देता, हम लोग कोई बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है कि एकदम गारंटी आपको देंगे कि आपका 100% पूरे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, नहीं। इतने रहेंगे कि अगर 100 आ गए तो उसमें से आप 80% कर ले जाओगे। अगर 25 आते हैं तो उसमें से आप 20 कर लोगे, 20 आते हैं तो उसमें से आप आराम से 15 से 16 कर लोगे, मतलब मटेरियल से, क्लास के मटेरियल से। बाकी आप अदर जो भी उसमें वैल्यू एडिशन कर लो उसकी अलग बात है। ठीक, तो आपका पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी रहेगी किसी से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। चलिए टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।